कैसे हो बेटा? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स स्टडी किए थे, अबाउट मेटल्स, अबाउट नॉन मेटल्स, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा, मेटल्स क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, नॉन मेटल्स क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जनरली देख करके, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ करके, ये तो आप समझ गए। आपने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा या अभी पढ़ोगे आगे कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। पीरियोडिक टेबल की बात की हमने। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, इन टोटल 118 एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल के कि मेटल लस्चरस होगा, मेटल मेलिएबल होगा, मेटल डक्टाइल होगा, मेटल जनरली हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होंगे। और स्पेशली जो मेटल्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम उनको रिएक्ट करा सकते हैं, तो रिएक्ट करके क्या बनेंगे वो भी हमने देखने। नॉन मेटल्स कैसे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, सो व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ मेटल्स लिखे हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये मैंने इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में रखे गए हैं। That means this is the activity series. Potassium among all these is most reactive, then sodium, then calcium, and so on. And at last, platinum is the least reactive. Silver, gold, and platinum we can consider as noble metals. These are noble metals, generally do not react under ordinary conditions. Okay, so this is the reactivity series. Now, how metals react विद एयर और ऑक्सीजन। जनरली हमारे एनवायरनमेंट में एयर और ऑक्सीजन अवेलेबल है। सो जब हम मेटल्स को इनके कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे कोई आयरन पीस है, बाहर छत पे पड़ा है, बाहर गार्डन में पड़ा है और बारिश हुई तो मॉइस्चर मिल गया, एयर पड़ी है, एयर के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, जिंक है, कॉपर के कंटेनर्स हैं, आप देखते हो कॉपर पड़ा पड़ा ग्रीन हो जाता है। आयरन की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर एक डिपोजिट आ जाता है, डिपॉजिटेड, दैट इज़ रस्ट, कोरोजन। ये सब ऑटोमेटिक होने वाली फिनोमेनास है, नेचुरली अकरिंग होती है। तो ये सब क्यों होती हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर आप आयरन को एयर के साथ रिएक्ट कराओ, Fe+O2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, देन आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन ऑप्टिकल्स, आयरन के जो मेडअप ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो भी हैं, get oxidized to form Fe2O3 plus FeOH whole thrice, hydrated ferric oxide and ferric oxide. This mixture is called rush. This formation is due to the corrosion of iron. Corrosion means oxidation of iron in presence of air and moisture. Corrosion means the eating away of metals by the surrounding conditions. Similarly, when we take copper object in presence of moisture and air in atmosphere, carbon dioxide is present in the atmosphere, then carbon objects get deposited by a green layer, and this green layer is due to the formation of copper hydroxide and copper carbonate. Okay. Similarly, more reactive metals like magnesium, zinc, sodium, when exposed in air, all these get tendency to form oxides. Reaction with water के साथ reaction जैसे sodium, magnesium, iron, when the reactive metals, especially the metals which lie above hydrogen, in the activity series, all have tendency to react with water, react with dilute acids to release hydrogen. हाइड्रोजन सभी मेटल नहीं रिलीज करते, स्पेशली वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से अबव है इस सीरीज में, जबकि हाइड्रोजन से बिलो जो मेटल्स हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और भी तमाम है, प्लेटिनम, all these, remember, do not react with the water
as well as with the acids, and do not release hydrogen. Okay, so these are some general characteristics of acids. एक्टिविटी सीरीज माइंड में रखो. अच्छा, रिलेटिवली क्या है, अगर हम किसी मेटल को किसी दूसरे मेटेलिक सॉल्ट से रिएक्ट कराते हैं, जैसे सपोज जिंक है, व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, तो आप देखना है सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है. इस सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है, जैसे जिंक और कॉपर में जिंक ऊपर है, then zinc is more reactive than copper, so zinc can displace copper from copper sulfate and you get zinc sulfate plus copper. So the more reactive metal can displace to the less reactive, more reactive metal can displace to the less reactive from their salt solution. Now you can see what happens when zinc treated with silver nitrate. You can say zinc can substitute silver, and silver is released because zinc is up in the series and more reactive than silver. इसका रिवर्स अगर हम करें तो वो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब मैं यहाँ कॉपर रख लूँ, यहाँ जिंक रख लूँ, then we have to write no reaction. Okay. So these are some characteristics. Now some other properties of metals. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स किससे किससे और रिएक्ट कर सकते हैं. देखो ये रिएक्शंस वैसे तो आपने लर्न करनी है बेटा, बट मैं चाहता हूँ इन्हें लर्न ना करो, आप लिख लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. ओके, इफ वी टॉक अबाउट रिएक्शन विद मॉइस्चर, दैट इज द वाटर, डिस्कस ऑलरेडी. नाउ रिएक्शन विद एसिड्स, like what happened when zinc treated with dilute H2SO4. Reactions with acids, it gives zinc sulfate and hydrogen is released. If you treated magnesium with HCl, we get MgCl2 and hydrogen. Again, mostly metals which placed above hydrogen in the activity series, यहाँ पे जो मैंने बनाई थी, it has tendency to displace hydrogen. All these gives in hydrogen. Okay, so these are the reactions with metals. Similarly, reaction with metals, salt solutions. अभी मैंने आपको बताया reaction with metal salt solutions. Suppose zinc treated with copper sulfate, we get zinc sulfate plus copper because zinc is more reactive than copper. Activity series का एक concept है जो lesser reactive है, जैसे copper है, ये zinc को replace नहीं करेगा. It is less reactive. It is placed at the bottom size in the activity series. ठीक है. Similarly, silver when treated with zinc sulfate, it is also no reaction. तो हम जो ज़्यादा reactive है, even if magnesium treated with zinc sulfate, magnesium is more reactive, it gives zinc deposition. ये रिएक्शन ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ होती है. जब हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, किसी सोल्यूशन से किसी को बाहर निकालना हो, तो हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं. इससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ भी बना सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स. बेटा मेटल्स के यूजेस क्या है, मेटल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं या कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं. तो देखिए, मेटल्स मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक वायर्स because metals are very good conductor of electricity. Copper wiring is there in the fan. Copper wiring is there in the different motors to generate electricity and magnetic field, because these are good conductor of electricity. Why metals are good conductor of electricity? Why metals are good conductor of electricity? Due to presence of number of free electrons. Some metals such as zinc can be used in the galvanization. Galvanization means sacrificial protection. आप देखते हो जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं एटमॉस्फेयर में एयर और मॉइस्चर में रस्ट हो जाते हैं. इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, क्या करना चाहिए?
या तो हम आयरन पे कोई ऑयल या पेंट की लेयर बना दें, देन वी कैन प्रोटेक्ट, और वी कैन कोट more reactive metals over the iron. For example, if you want to protect iron from corrosion, coat with zinc more reactive metal over iron. अब अगर बेटा ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगा, अगर आएगा, then it will react iron first, then it will react with the zinc first, then iron. इसका मतलब है हम आयरन को सेव कर लेंगे, आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. कोई पूछे व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम corrosion by coating zinc layer. It is also known as sacrificial protection. Sacrificial protection, iron objects. This is called galvanization. Okay. So there are some uses. Metals such as like silver, gold, platinum used in the jewelry. Iron के जो objects हैं used to make wires. ये जो भी आजकल ऐड आता होता है, TMT सरिया छत बनाना है, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, हैवी व्हीकल्स के रॉड्स बनाने हैं. सो ऑल दीज आर द सम एप्लीकेशंस. निकल एंड क्रोमियम इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ कर देते हैं लेयर बनाने के लिए, ठीक है. इसके अलावा मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं. सो ऑल्सो यूज्ड इन द बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल फॉर द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर द heavy carriers, vehicles, etc. Okay. Now the one more question can be asked. What is corrosion of metals? तो मैंने आपको बताया corrosion is a general process. Corrosion means eating away of metals from the surrounding conditions, that is from air, moisture or some more reactive elements. Okay. Corrosion, silver, aluminium, copper, गोल्ड, प्लेटिनम, इनमें बहुत कम होता है, लेस रिएक्टिव है. आप देखो सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी दिन तक वो वाइट ही रहते हैं, चमक रहती है उनमें. बट आप ये भी देखते होगे कि सिल्वर ऑब्जेक्ट्स अगर बहुत दिन तक रखे रहें देन वो थोड़े से ब्लैकनेस आ जाती है उसमें. दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर. सिल्वर ऑक्साइड हैज़ ब्लैक कलर. एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये सभी बेटा इस तरीक़ा से हो सकते हैं, ठीक है, रिएक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स